कर्मयोगी स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से तथा पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की पावन स्मृति को समर्पित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का आज 6वां दिवस है। ये वैचारिक श्रृंखला हमें सद्भाव, सेवा और मानवीय मूल्यों की ओर सतत प्रेरित कर रही है। भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं और रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। हमारा सौभाग्य है कि आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रख्यात साहित्यकार एवं उद्योगपति माननीय रंजीत सिंह अरोरा जी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज व्याख्यानमाला की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रख्यात साहित्यकार एवं विचारक माननीय डॉक्टर पिलकेंद्र सिंह अरोरा जी। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की व्याख्यानमाला का प्रेरणादायी विषय है श्री गुरु तेग बहादुर जी के मानवीय आदर्श। तो आइए आरंभ करते हैं आज की व्याख्यानमाला। शुभम कुरुद्धम कल्याणम आरोग्यम धनसंपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आज व्याख्यानमाला में प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं माननीय रंजीत सिंह अरोरा जी। अपनी लेखनी की शक्ति को पहचानकर डॉक्टर रंजीत सिंह जी ने समाज, गुरबाणी और सिख इतिहास में गंभीर शोधपूर्ण लेखन की एक विशिष्ट परंपरा आरंभ की। अत्यंत साधारण परिवार से निकलकर संघर्षों के बीच शिक्षा प्राप्त करने वाले माननीय रंजीत सिंह अरोरा जी आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सफल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तथा ऑटोमोबाइल उद्योग में उपकरणों के कुशल निर्माता हैं। गुरबाणी और सिख इतिहास के गहन अध्ययन तथा उत्कृष्ट लेखन हेतु आपको विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। अनेक पुस्तकों तथा अपनी टीम खोज विचार के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का संपूर्ण जीवन चरित्र हिंदी, अंग्रेजी और गुरुमुखी भाषाओं में उनके ब्लॉग अर्श.blog के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान समय में पंजाबी चैनल चढ़दी कला टाइम टीवी पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी मार्ग का प्रसारण निरंतर चल रहा है। इन अनमोल वीडियो श्रृंखलाओं के माध्यम से उन्होंने सिख इतिहास के दुर्लभ तथ्यों को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करते हैं माननीय रंजीत सिंह अरोरा जी को, जो गुरु तेग बहादुर जी के मानवीय आदर्श विषय पर अपने विचार हमारे बीच रखेंगे। प्यारे दर्शकों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मेरे अग्रज डॉक्टर पिलकेन जी अरोरा से मैं अनुमति लेकर मैं अपना आज का व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। परम पिता अकाल पुरख वाहिगुरु जी तथा बाबा महाकाल के चरणों में विनम्र प्रणाम अर्पित कर मैं अपने आज के उद्बोधन का शुभारंभ करता हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ उज्जैन, जो भारतीय सांस्कृतिक चेतना, वैचारिक परंपरा और साहित्यिक अस्मिता का गौरवशाली तीर्थ स्थल है। ऐसी महान संस्था के तत्वावधान में पिछले 23 वर्षों से कवि कुलगुरु पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन तथा कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का यह अनुकरणीय और निरंतर आयोजन न केवल उत्तम साहित्य की मर्यादा बल्कि समूचे भारतीय बौद्धिक समाज का मान बढ़ा रहा है। ऐसे प्रतिष्ठित एवं गौरव विधायक आयोजन में मुझे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के मानवीय आदर्श पर प्रकाश डालने का अवसर मिला। निश्चित ही मैं इसे अपने जीवन का विशिष्ट सम्मान मानता हूँ। इस अमूल्य अवसर के लिए मैं अपनी तथा मेरी टीम खोज विचार की ओर से भक्ति भाव सहित आयोजक मंडल का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज हम इतिहास के उस दिव्य और निर्णायक अध्याय के समक्ष बैठे हैं, जहाँ किसी एक धर्म, किसी एक कौम या किसी एक भूभाग का सुख दुख नहीं लिखा गया, अपितु पूरी मानवता की जमीर को जगाने वाली वह जोत दर्ज है।
जिसे संसार श्री गुरु नानक देव साहब जी की नौवीं जोत श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से जानता है। सिख परंपरा का यह सौभाग्य रहा है कि इस परंपरा में गुरुओं ने केवल उपदेश नहीं दिए, अपितु उन उपदेशों पर जीकर दिखाया, स्वयं की शहादत देकर अपने उपदेशों को सिद्ध किया। और उन्हीं गुरुओं की परंपरा में नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का व्यक्तित्व इंसानियत के मानवीय आदर्शों का सर्वोच्च प्रतिमान बनकर आज हमारे सामने समक्ष खड़ा है। प्यारे दर्शकों, वर्तमान वर्ष 2025 का महत्व इस कारण और भी बढ़ जाता है, कारण यह वर्ष गुरु साहिब की 350वीं शहादत स्मृति के रूप में मनाया जा रहा है। सिर्फ 4 वर्ष पहले सन 2021 में हम सबने अपने उनके 400वें प्रकाश पर्व को महामंगल उत्सव के रूप में मनाया, और अब वही युग हमें गुरु शहीदी के प्रकाश संदेश का पुनः स्मरण करा रहा है, ताकि दुनिया समझे कि मनुष्य धर्म की रक्षा के लिए और मानवीय आदर्शों के लिए शहादत भी दी जा सकती है। आज के मेरे इस व्याख्यान में हम उस सत्पुरुष के जीवन का प्रारंभ नहीं देख रहे हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं कि किस आधार पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को इंसानियत की जमीर का रखवाला कहा जाता। क्या केवल इसलिए कि उन्होंने प्राणों को न्यौछावर कर शहादत दी? नहीं प्यारे दर्शकों, शहादत तो परिणाम थी, पर उस शहादत तक पहुंचने वाली उनकी जीवन दृष्टि, उनके भीतर के मानवीय आदर्श, उनका धर्म निरपेक्ष चिंतन, उनकी करुणा प्रधान जीवन शैली, उनकी यात्राएं, लोक कल्याण और त्याग का विस्तार इत्यादि, यही वह अध्याय हैं जिन्हें समझे बिना श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का अर्थ अधूरा रह जाएगा। आज की इस व्याख्यान माला इन्हीं मानवीय आदर्शों की अनुक्रमित यात्रा है, जहां हम गुरु साहब के जीवन प्रसंगों को कथा के रूप में नहीं, मानवीय आदर्शों के शाश्वत दस्तावेज के रूप में जानेंगे। निश्चित ही गुरु साहब का प्रकाश एक दिव्य उत्तरदायित्व का प्रथम संकेत था। सिख परंपरा में चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने अपनी वाणी में गुरु जन्म प्रकाश की महिमा को इस प्रकार उच्चारित किया है, सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भय हरियावले जिन मेरा सतगुर देखा जाए, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुर जनिया माई। इस दिव्य भाव के अनुरूप वह दीन, वह माता पिता और वह कुल धन्य है जिसने गुरु को जन्म दिया। 5 बैसाख 1678 विक्रमी अर्थात 1 अप्रैल 1621 रविवार अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त सौभाग्यशाली क्षण था जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश हुआ। उसी समय श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दरबार साहब अमृतसर में संगत के साथ आसादीवार का कीर्तन श्रवण कर रहे थे। एक सेवादार ने दरबार में उपस्थित होकर यह शुभ समाचार दिया, जिसे सुनकर संगत आनंद से झूम उठी। कीर्तन समाप्ति पर संगत ने गुरुजी को बधाइयां अर्पित की। गुरुजी जब गुरु के महल पधारे तब बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी और भाई विधि चंद जी भी साथ थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नवजात शिशु को अपने हाथ में लेकर प्रेम पूर्वक देखा और उसके आगे विनम्रता पूर्वक शीश नवाया। पंथ प्रकाश नामक ग्रंथ के अनुसार जब यह इसका कारण पूछा गया तो गुरु जी ने भविष्यवाणी की कि दीन रथ संकट हरे ए निर्भय जर तुरक उखेरी, अर्थात यह बालक दीन दुखियों का रक्षक, संकट नाशक और अत्याचारियों का मूलोच्छेदक होगा। इसी कारण गुरु जी ने उनका नाम स्वयं तेग बहादुर रख दिया। इस प्रकार 1 अप्रैल 1621 के अमृत वेले हुए इस प्रकाश दिवस पर समस्त संगत आनंद विभोर होकर एक दूसरे को बधाइयां दे रही थी। कारण इंसानियत की ढाल, सत्य धर्म की ढाल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का अवतरण हो चुका था। पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने स्वयं उनका नाम तेग बहादुर कुछ ऐतिहासिक स्त्रोतों में बाल्यकाल में आपको त्यागमल भी कहा जाता था, परंतु प्रचलन में नाम प्रारंभ से ही तेग बहादुर रहा। 10 गुरुओं में एकमात्र गुरु जिनका नाम फारसी भाषा में रखा गया वह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में तेग शब्द का संकेत इस प्रकार मिलता है, जा तुद भावे तेग वगावे सिर मुंडी कट जावे। जा तुद भावे तेग वगावे
सिर मुंडी कट जावे। तेग का अर्थ है खड़क कृपाण। तेग देग तेग जग में दो चले। दीन की रक्षा और अत्याचार का प्रतिकार, दोनों गुण आरंभ से ही आपके व्यक्तित्व में प्रकट होने लगे थे। आपका बचपन स्नेह और ममतत्व में बीता। बड़ी बहन बीबी बीरो आपको अत्यंत लाड़ करती थी। कहा जाता है कि आपने बाल्यकाल में कभी रोकर दूध की मांग नहीं की। यह स्वभावगत संयम और विरक्ति का प्रथम संकेत था। एक अवसर पर जब श्री गुरु हरगोविंद जी तख्त पर विराजमान थे, तो आप खेलते खेलते उनकी गोद में जा विराजे और उनके पीरी वाले गातरे को कसकर पकड़ लिया। गातरे का अर्थ है कि एक ऐसा पट्टा कमर के कंधे पर लटकाया जाता है और जिस पर तलवार को सुशोभित किया जाता है, उस पट्टे को जो है गात्रा कहा जाता है। तो गुरुजी ने गात्रा छुड़ाने का प्रयास किया, पर आपने और दृढ़ता से उस गात्रे को पकड़ लिया। तब गुरुजी ने भाव विभोर होकर बोले, पुत्र, समय आने पर तुम्हें तेग चलानी भी पड़ेगी और खानी भी। यह कथन जैसे भविष्य का उद्घोष था। गुरु साहेब जी के त्याग का प्रथम प्राकट्य केवल 4 वर्ष की आयु में ही अवलोकित होता है। सन 1625 में जब बड़े भ्राता भाई गुरदित्ता जी के विवाह आनंद कारज का समय आया, उस अवसर पर 4 वर्ष के छोटे से तेग बहादुर को सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनाए गए। बारात निकलते समय आपने एक निर्धन वस्त्रहीन बालक को ठंड में ठिठुरते देखा। कारण पूछने पर बालक ने कहा, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं, वस्त्र कहाँ से पहने। यह सुनकर तेग बहादुर जी ने तत्काल अपने वस्त्र और आभूषण उतारकर उस बालक को पहने दिए। जिस समय परिवार विवाह उत्सव में उल्लास में डूबा था, उस समय बाल तेग बहादुर जी का आनंद इस त्याग में था कि किसी का तन ढक गया। इतिहास गवाह है, जिस बालक ने 4 वर्ष की आयु में किसी निर्धन का तन ढका, उसने आगे चलकर पूरे धर्म को निर्वस्त्र होने से बचाने हेतु अपना शीश वार दिया। बाल्यकाल में ही भावी गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को गुरमत विद्या और जीवन संस्कारों हेतु रामदास स्थित विद्यालय में भेजा गया, जहां बाबा बुड्ढा जी, जो दरबार साहब के प्रथम हेड ग्रंथी रहे, निवास एवं सेवा करते थे। 4 से 10 वर्ष की अवस्था में आपने वहीं गुरुमुखी, गुरबाणी और प्रारंभिक सिख इतिहास का गहन अध्ययन किया। बाबा बुड्ढा जी के सात्विक जीवन, नियत नित्यनेम, खेती, किरत तथा दसवंध, किरत कमाई में 10वें हिस्से को लोक कल्याण हेतु खर्च करना, उसे गुरुपंथ खालसा में दसवंध के नाम से संबोधित किया जाता है, की परंपरा ने आपके हृदय में सेवा भाव और आत्मनिष्ठा के मूल्य अंकित किए। इसके पश्चात आपकी शिक्षा की जिम्मेदारी सिख मत के महान विद्वान भाई गुरदास जी को सौंपी गई, जिन्होंने आदि ग्रंथ की वाणियों को लिखकर अध्यात्म, भाषा, तर्क, इतिहास एवं व्यवहारिक बुद्धि के उच्च संस्कार दिए। इसके साथ साथ भाई बाबक जी से आपको गुरमत संगीत की विद्या मिली, जिसमें रबाब, सारंगी, सिरंदा आदि तंती वाद्यों का गहन और 30 रागों का अभ्यास शामिल था। आगे चलकर आपने स्वयं राग जेजेवंती का सर्जन कर गुरमत संगीत में 31वें राग के रूप में राग जेजेवंती को जोड़ा। इसी काल में भाई जेठा जी और भाई गुरदास जी के निरीक्षण में आपको लोहगढ़ किले में सैन्य शिक्षा, तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में पारंगत किया गया। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ यह संस्थापन इस बात का प्रतीक था कि दीन की रक्षा और अत्याचार के प्रतिकार दोनों को ही जीवन के पथ में समाहित रखना है। व्यवहारिक जीवन सेवा में आप जी ने चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा भी अर्जित की और लाहौर व तरन तारण केंद्रों में रोगियों की सेवा की। यह आपका मानवीय आदर्श था कि साधन, शिक्षा, सेवा और सुरक्षा चारों एक साथ जीवन की उत्तरदायित्व धारा है। बचपन का सबसे बड़ा संस्कार वैराग और संयम होता है। भावी गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी के बाल्यकाल में ही जीवन ने उन्हें वैराग और संयम का गहरा पाठ सिखाया। 2 वर्ष बड़े भ्राता बाबा अटल जी का अकस्मात स्वर्गवास और उसी वर्ष माता गंगा जी का परलोक गमन, इन दोनों घटनाओं ने आपके कोमल हृदय पर अतिशय प्रभाव डाला। दादी माता गंगा जी की गोद में हुए पालन पोषण और फिर उनका जाना, स्नेह से वैराग तक की यह यात्रा उनकी आंतरिक धातु को अद्भुत रूप से तपाती चली गई। इसी काल में बाबा श्रीचंद जी, पुत्र श्री गुरु नानक देव साहब जी, जो उदासी संप्रदाय के संस्थापक थे, ज्योति ज्योत समा गए। वे भावी गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी से विशिष्ट प्रेम रखते थे
उनके प्रस्थान ने भी आपके अंतर्मन में विरक्ति और संसार बोध को गहरा कर दिया। जब आपकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी, तब महान ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी का भी परलोक गमन हुआ। वही बाबा बुड्ढा जी जिन्होंने सिख धर्म के पहले 6 गुरुओं का प्रत्यक्ष दीदार किया, 5 गुरुओं को अपने कर कमलों से गद्दी पर विराजमान किया, छठे छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी को मीरी पीरी की कृपाणें अर्पित की और स्वयं आपकी शिक्षा दीक्षा के प्रथम मार्गदर्शक रहे। उनके देह त्याग ने आपके हृदय में विरक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण कर दिया। इन समस्त घटनाओं को आपने अकाल पुरख की रजा मानकर हृदय में उतारा। यही कारण है कि आपकी वाणी में वैराग, विश्व का अस्थिर बोध और मृत्यु स्वीकार का तेजस्वी संदेश बार बार प्रकट होता है। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में अंकित है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एह मारक संसार को नानक थिर नहीं कोय। बाल्यावस्था में अस्थिर जगत को देख जो जीवन भीतर से डर रहित, मोह रहित, स्वीकार पूर्ण बने, वही आगे चलकर न्यायमूर्ति श्री गुरु तेग बहादुर साहब बनते हैं। यही वैराग आगे चलकर निर्भय होकर अत्याचार के सामने खड़े होने का आधार बना। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के मानवीय आदर्शों को यदि व्यवहार में देखना हो तो उनके उन विशाल भ्रमणों को देखना होगा जिनका उद्देश्य किसी एक मजहब का प्रसार नहीं, अपितु मानव कल्याण, सामाजिक उत्थान और आत्म गरिमा का पुनर्जागरण था। गुरु साहब जी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा तक लगभग 25,000 माइल्स की यात्राएं की। जहां भी आपके चरण पड़े, लोगों ने धर्म को नहीं, इंसानियत को जागते देखा। इस संबंध में समयाभाव के कारण हम केवल एक उदाहरण का अवलोकन करेंगे। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपनी धर्म प्रचार प्रसार यात्रा हेतु हकीमपुर में आए, आगे बढ़कर लगभग 10 किलोमीटर दूर उस स्तर पर पहुंचे जहां प्राकृतिक रूप से शुद्ध जल का स्रोत, पलाश का वृक्ष और एक ऊंचा खड़ा टीला विद्यमान था और इस स्थान पर आपने अपना नवीन निवास स्थापित किया। इस स्थान पर दीवान सजने लगे और दूर दूर से संगत दर्शन दीदार को आने लगी। जब संगत ने निवेदन किया कि क्षेत्र में पीने के पानी की घोर कमी है, तो गुरु जी ने बिना विलंब मानवीय आदर्शों को सम्मुख रखते हुए लोक कल्याण का आरंभ किया। माता नानकी जी के वचनों और आम जन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आपने अपनी दसवंध रूपी रकम में से स्वयं 84 कुओं का निर्माण करा। उस युग में एक भी कुएं को बनाना बड़ा परोपकार था। वहीं 84 कुओं का निर्माण मानवीय आदर्शों के हित में गुरु जी की करुणा और संकल्प शक्ति का अद्वितीय प्रमाण था। इसी स्थान पर एक कुआं माता गुजर कौर जी के नाम से भी बनवाया गया, जो आज भी संरक्षित है। जब स्थानीय संगत को ज्ञात हुआ कि गुरु जी यहाँ एक नया नगर बसाना चाहते हैं, तो एक श्रद्धालु सिख ने स्वयं की 775 एकड़ भूमि इस कार्य हेतु समर्पित कर दी। गुरु जी ने इस नगर का नाम अपने मुखारविंद से रखा चक गुरु का। आज इसी स्थान पर स्थित गुरुद्वारा गुरु पलाह साहिब गुरु विरासत का साक्षी है। जहां गुरु जी के घोड़ों की खूंटियां बनती थी, उनके अवशेष आज भी कांच की अलमारी में इस स्थान पर सुरक्षित रखे गए। यह स्थान केवल निवास नहीं था, यह श्री गुरु तेग बहादुर जी की लोक कल्याण, जल संरक्षण, न्याय प्रिय और भविष्य दृष्टि का जीवित घोषणा पत्र है। इसी स्थान से आगे गुरु जी धर्म प्रचार यात्राओं पर आगे बढ़े ताकि मानवीय आदर्शों की रक्षा करते हुए धर्म, सेवा और मानवता के यह बीज विश्व के भूभागों में भी रोपे जा सके। सन 1644 में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की आज्ञा से धन्य धन गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी माता नानकी जी और माता गुजरी जी सहित बाबा बकाला में विराजमान हो गए। लगभग 21 वर्ष पश्चात 1665 में आप पुनः किरतपुर साहिब लौटे। इसी बीच गुरु घर में लोक कल्याण की परंपराएं निरंतर चल रही थी। गुरु हरराय साहब जी ने बागों, जीव जंतुओं के लिए उद्यान और निःशुल्क औषधालय स्थापित कर जन सेवा की परंपरा को निरंतरता दी थी। 19 जून सन 1665 को आप सपरिवार ग्राम सहोटा के ऊंचे टीले पर पहुंचे, जहां दीवान सजे, कीर्तन हुआ, कड़ा प्रसाद वितरित हुआ। इसी क्षेत्र में मोहरी गढ़ नींव रखकर नया नगर बसाने का कार्य आरंभ किया गया।
यह नींव भाई गुरुदत्ता जी ने रखी। इस नगर को गुरु जी ने स्वयं नाम दिया चक नानकी। यह नाम माता जानकी जी की स्मृति में था। गुरु श्री तेग बहादुर जी स्वयं नगर रचना के उत्तम ज्ञाता थे। आपने दरबार साहब अमृतसर सहित पूर्ववत गुरुओं द्वारा बसाए नगरों का अवलोकन कर सही ढंग से संपूर्ण नक्शा तैयार किया, जिसमें कोई जातिगत विभाजन नहीं था। इस नगर में बाजार, धर्मशाला, निवास, व्यापार और सामूहिक जीवन प्रणाली को समानता और सेवा आधारित ढंग में नियोजित किया गया। मसंदों के माध्यम से यह आह्वान किया गया कि जो चाहे आकर इस नगर में बस सकता है। परिणाम स्वरूप दूर दूर से लोग गृहस्थ सामग्री लेकर यहाँ आकर बसने लगे। 24 घंटे गुरु का लंगर का प्रबंध, कारीगरों का आगमन, व्यवसाय का प्रारंभ, तो कुछ ही दिनों में ये निर्जन पहाड़ी क्षेत्र एक जीवंत मानव बस्ती में बदल गया। इन प्रसंगों से सिद्ध होता है कि गुरु तेग बहादुर जी केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं अपितु एक उत्तम नगर रचनाकार, लोक चिकित्सा सेवी, प्रकृति प्राणी प्रेमी तथा जाति मुक्ति सामाजिक व्यवस्था के प्रेरणा थे। आपने केवल उपदेश नहीं बल्कि व्यवहार में समाज निर्माण पर मानवता के लिए आदर्श प्रतिमान रचा। बल्कि व्यवहार में मानव निर्माण कर मानवता के लिए आदर्श प्रतिमान रचा। गुरु साहब जी ने रोगियों का उपचार किया, रूढ़ियों और अंधविश्वास का विरोध किया, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध चेतना जगाई। लोक कल्याण के लिए की गई यह यात्राएं केवल प्रवचन नहीं अपितु जीवन समस्या का मानवीय समाधान थी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यह सिद्ध किया कि संसार को बदलने के लिए तलवार से अधिक चलकर पीड़ित के द्वार पर पहुंचना यही मानवीय से आदर्श का वास्तविक रूप है। धर्म जब तक मनुष्य के घाव तक ना पहुंचे तब तक वह पूर्ण नहीं होता। प्यारे दर्शकों, इन यात्राओं ने आगे चलकर वह पृष्ठभूमि तैयार की जिसके कारण शहादत कोई आकस्मिक घटना नहीं अपितु उनकी सोची समझी मानवीय कर्तव्य की सिद्ध परिणति बनी। औरंगजेब का अत्याचार दिन पे दिन उस काल में बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब की कठोर धर्म हठ धर्मिता इस स्तर की थी कि वह अपने मत के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का अस्तित्व सहन न करता। उसने समस्त प्रजा को इस्लाम स्वीकार करने का कठोर आदेश सुना दिया था, अर्थात इस्लाम अपनाओ अथवा मृत्यु का वरण करो। उसकी दमनकारी नीति का पालन करने हेतु तलवार की धार पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिससे विविध धर्मावलंबियों का जीवन अत्यंत दुष्कर हो उठा। समूचे देश में उसके अत्याचार की त्राही त्राही मच गई। ऐसी विकट परिस्थिति में कश्मीर के ब्राह्मण पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में एक शिष्य मंडल के रूप में बाबा बकाला नामक स्थान पर आकर गुरुजी से विनम्र याचना करने लगे कि जालिम औरंगजेब से उनकी रक्षा की जाए। गुरु साहब ने आश्वासन दिया कि यदि कोई महापुरुष शहादत दे तो हिंदू धर्म सुरक्षित रह सकता है। तभी निकट खड़े बाल गोविंद राय, उस समय उनकी आयु केवल 9 वर्ष 6 महीने की थी, ने द्रवित स्वर में सूचित किया, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। एक बेटे ने अपने पिता को शहादत की ओर प्रेरित किया, वह भी अपने धर्म के लिए नहीं अपितु दूसरे के धर्म को बचाने के लिए। इस पर गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों के हाथों औरंगजेब को यह संदेश भिजवाया कि यदि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब भी धर्म परिवर्तन कर लें। औरंगजेब ने तत्काल गुरुजी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया, किंतु गुरु साहब स्वयं अपने कुछ चुनिंदा सेवक साथियों सहित निडर होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। औरंगजेब ने गुरुजी की गिरफ्तारी का आदेश दिया। मुगल सैनिकों ने गुरुजी तथा साथियों भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी को बंदी बनाकर अमानुषिक यातनाएं दी। 9 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में धर्मांतरण के दमन चक्र का सामना करते हुए परम भक्त भाई सतीदास जी ने इस्लाम स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्रूर मुगल सिपाहियों ने उन्हें रुई में लपेटकर जीवित अग्नि में झोंक दिया, परंतु उन्होंने करुणामयी मुस्कुराहट के साथ शहादत का जाम ग्रहण किया। अगले ही दिवस 10 नवंबर 1675 ईस्वी भाई मतीदास जी को उसी धर्म परित्याग की मांग ठुकराने के कारण स्तंभ में बांधकर आरे से देह के मध्य से चीरा गया। इस समय में वह अंतिम क्षण तक निर्भीक भाव से जपजी साहब का पाठ करते रहे और हंसते हंसते शहादत को स्वीकार किया। इसी दिन मुगल सैनिकों ने भाई दयाला जी को विशाल देग में जल में उबालकर यातना पूर्वक शहीद कर दिया। भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी सगे भ्राता थे तथा उनके साथ भाई दयाला जी
ये तीनों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के परम श्रद्धालु, निकटवर्ती सेवक और संगति सहचर थे। उनका साहस पूर्ववर्ती पारिवारिक विरासत का प्रतीक था। इन दोनों भाइयों के परदादा वीर सेनापति भाई परागा जी छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज में अग्रणी रहे और मुगल अत्याचार के विरुद्ध मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इस प्रकार 9-10 नवंबर सन 1675 ईस्वी की यह अमर बलिदान गाथाएं सिख इतिहास में आत्मोत्सर्ग, अटल आस्था एवं मानवीय गरिमा की चिरस्मरणीय मिसाल बन गई। उन्होंने धर्म की खातिर सिर दिया पर सर न दी। इस प्रकार से उन्होंने धर्म की परंपरा को शाश्वत सत्य में रूपांतरित किया। चांदनी चौक दिल्ली में औरंगजेब के प्रतिनिधियों ने नौवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी के सम्मुख 3 विकल्प रखे। क्या थे वो 3 विकल्प, हम जानेंगे। पहला विकल्प था कि कोई चमत्कार प्रस्तुत करें, दूसरा विकल्प था कि इस्लाम धर्म स्वीकार करें और तीसरा विकल्प था अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार है। समस्त देश की निगाहें गुरुजी के निर्णय पर टिकी थी। उन्होंने इंसानियत की जमीर और मानवीय आदर्शों को बचाने हेतु तीसरा मार्ग स्वैच्छिक शहादत को स्वीकार किया। सर्वकला संपन्न गुरुजी चाहे तो चमत्कार दिखा सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी शहादत से अत्याचार विरोध और धार्मिक स्वतंत्रता का शाश्वत संदेश रचा। विश्व इतिहास में यह अनुपम उदाहरण है कि दूसरे की धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्राण अर्पित करने का ऐसा अद्भुत उदाहरण विश्व इतिहास में निश्चित ही अद्वितीय। गुरुजी ने अपनी शहादत की चादर से मानवीय अंतरात्मा को ढक लिया, जिसे कवि ने इस तरह से शब्दांकित किया है। तेग बहादुर के चलत भयो जगत में शोक, हे सब जग भयो, जय 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 सुर लोक। धरती पर शोक, देवलोक में जय जयकार। निश्चित ही यह घटना शहादत और मानवीय आदर्शों की महिमा का प्रतीक बन गई। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मानवता के आदर्शों के संवैधानिक अधिकार की पहली याचिका, जो शब्दों से नहीं स्वयं की शहादत देकर दायर की थी। निश्चित ही धर्म स्वतंत्रता, बहुलता और मानवाधिकारों को श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने युद्ध जीतकर नहीं अपितु स्वयं की शहादत देकर सुरक्षित किया। निश्चित ही गुरु साहब की शहादत के बाद हिंदू बचा, सिख बचा, धर्म बचा, देश बचा, पर इससे भी बड़ा मनुष्य गरिमा और मानवीय आदर्शों का अधिकार जीवित बचा। गुरु साहब ने दिखाया कि सिर्फ तलवार से संसार नहीं बदलता, सिर्फ त्याग से भी संसार नहीं बदलता, पर जब शक्ति और करुणा मिलकर आदर्शों के हित के लिए खड़ी होती, तभी इतिहास कहलाता है। इतिहास में युद्ध जीतने वाले अनेक मिलेंगे, पर मानवता की रक्षा के लिए स्वयं की शहादत देने वाला केवल एक। धन्य धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, धन्य धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। गुरु जी के परम भक्त भाई लखीशाह बंजारे ने गुरु दर्शन के उपरांत धड़ को सम्मान पूर्वक शहादत वाले स्थान से उठाकर अपने घर को अग्नि समर्पित कर अंतिम संस्कार किया। आज वह स्थल दिल्ली में विलोभनीय इमारत के रूप में गुरुद्वारा रकाबगंज गुरु साहब जी की पावन स्मृति में सुशोभित है। भाई जेता जी ने मुगल पहरे को छलते हुए गुरु जी का शीश श्री आनंदपुर साहब पहुंचाया। वह दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, उस समय दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी ने भाई जेता जी को संबोधित कर आनंदोल्लास से घोषणा की, रंग रेटा गुरु का बेटा, रंग रेटा गुरु का बेटा। यह सम्मान शहीद परंपरा का गौरव सूत्र बन गया। गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि सत्ता का अहंकार और जोर जुल्म चिरस्थायी नहीं, केवल दया, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर ही विश्व शांति संभव है। इस शहीदी वर्ष पर मैं अपनी ओर से काव्य संवेदना इस व्याख्यान माला में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तिमिर घना होगा, तमा लंबी होगी, पर तमस से विहान रुका है क्या? ज्ञान के विहान का विधान रुका है क्या? इंसानियत की जमींदार का पहरेदार रुका है क्या? बाहुबल के दम पर धर्म का अवसान हुआ है क्या? मिट गए मिटाने वाले गुरुओं के ज्ञान के सम्मुख, शमशीर के वार से धर्म का विहान रुका है क्या? मिट गए मिटाने वाले गुरुओं के ज्ञान के सम्मुख, शमशीर के वार से धर्म का विहान रुका है क्या? इन पंक्तियों में छिपा प्रतिबिंब
उद्घोष करता है कि शस्त्र बल क्षण भंगुर है, परंतु गुरु जी की शहादत शाश्वत है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भविष्य में आने वाली पीढ़ी के समक्ष बहुआयामी शिक्षण, संगीत और युद्ध कला का समन्वय प्रस्तुत किया। लोक कल्याणकारी यात्राओं द्वारा सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण किया। अत्याचार विरोधी शहादत से धर्म निरपेक्षता और मानवीय आदर्शों का अमर घोष रच दिया। इस प्रकार से वास्तव में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी मानवीय आदर्शों और इंसानियत की जमीर के रखवाले के रूप में सम्मानित हुए। उनकी 350वीं शहादत वर्ष की स्मृति समस्त मानवता को धर्म, स्वातंत्र, सहिष्णुता एवं सेवा भाव का प्रकाश स्रोत प्रदान करती रहेगी। मानवीय आदर्श के प्रेता, इंसानियत की जमीर के रखवाले श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को कोटिश नमन, कोटिश नमन, कोटिश नमन। इतना कहकर मैं आज अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। इस उद्बोधन में मेरी तरफ से बोलने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो गुरु साहब का अनजान सेवक समझकर माफ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस गहराई, संवेदनशीलता और आध्यात्मिक दृष्टि से श्री गुरु तेग बहादुर जी के मानवीय आदर्शों को हमारे सामने उद्घाटित किया, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका सहृदय धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आज आयोजन की अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार, सिख साहित्य के अधेता माननीय डॉक्टर पिलकेंद्र सिंह अरोरा जी, आप एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, विशिष्ट व्यंग्यकार और मंच सूत्रधार के रूप में देश भर में पहचाने जाते हैं। बहुचर्चित टेपा सम्मेलन सहित अनेक राष्ट्रीय मंचों पर आपकी सूत्रधार शैली की विशिष्ट छाप रही है। आपकी कई व्यंग्य कृतियां, लेख संग्रह और संपादित पुस्तकें हिंदी व्यंग्य साहित्य में उल्लेखनीय स्थान रखती हैं। सिख साहित्य एवं गुरु परंपरा के अध्ययन में आपकी विशेष रुचि ने आपकी लेखनी को एक अतिरिक्त गहराई प्रदान की है। साहित्य सेवा के लिए आपको कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर पिलकेंद्र सिंह अरोरा जी को कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। शुभ संध्या। सबसे पहले तो मैं भारतीय ज्ञानपीठ के पितृ पुरुष कर्मयोगी श्रद्धेय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सद्भावना के अखिल भारतीय वैचारिक महायज्ञ का सूत्रपात किया था, शुभारंभ किया था। कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से ये वैचारिक महायज्ञ यहाँ पर शुरू हुआ। और भारतीय ज्ञानपीठ परिवार का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सद्भावना के इस महायज्ञ की पवित्र ज्योति को पिछले कई वर्षों से लगातार निरंतर जारी रखा है। गुरु तेग बहादुर जी के मानवीय आदर्श अपने उद्बोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के वक्ता, विद्वान वक्ता रणजीत सिंह अरोरा ने दी है। उन्होंने गुरुदेव के जीवन के विभिन्न प्रसंगों के आधार पर, विभिन्न पहलुओं के आधार पर, विभिन्न घटनाओं के आधार पर उनके द्वारा स्थापित मानवीय आदर्शों को रेखांकित किया है। एक महत्वपूर्ण व्याख्यान, एक शोधपूर्ण व्याख्यान, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसा कोई कार्य करता है मानव हित में, जो समाज के लिए एक सीख होता है, समाज के लिए एक संदेश होता है, उसे हम आदर्श कहते हैं। और वह आदर्श प्रेरक भी होता है, हमें प्रेरणा देता है, और वह हमारे लिए अनुकरणीय भी होता है। यानी उस उदाहरण, उस आदर्श का अनुकरण करके हम अपने जीवन को भी सफल और सार्थक बना सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने भी अपने जीवन में कई ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, जो समाज के लिए आदर्श हैं, हमारे लिए अनुकरणीय हैं। रणजीत जी ने उन आदर्शों की
बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। एक आदर्श उन्होंने बताया था, संवेदनशीलता का आदर्श, कि कैसे एक निर्धन अनाथ बालक जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, गुरु तेग बहादुर जी अपने कपड़े उतारकर अपने आभूषण उस बालक को दे देते हैं। मात्र 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने संवेदनशीलता के इस आदर्श को स्थापित किया था। एक आदर्श उन्होंने आज्ञाकारिता का भी स्थापित किया। जब 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने शाहजहां के युद्ध के विरुद्ध युद्ध भूमि में वे शामिल हुए और अपनी तलवारबाजी का, अपने युद्ध कौशल का उत्तम प्रदर्शन किया। मात्र 14 वर्ष की उम्र में, मतलब बाल किशोर अवस्था में, उन्होंने युद्ध भूमि में भाग लिया था और अपने तलवार से जौहर दिखाए थे, शौर्य पराक्रम का परिचय दिया था, जिससे प्रसन्न होकर उनके पिता गुरु हरगोविंद जी ने उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया था। गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का जो पहला नाम था वो त्यागमल था, लेकिन इस युद्ध में तलवारबाजी का जो उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन किया था, उससे प्रभावित होकर गुरुदेव ने उनका नाम तेग बहादुर रखा था। और फिर जब गुरु हरगोविंद जी ने गुरु तेग बहादुर जी को बकाला साहब जाने की आज्ञा दी, उन्हें गुरु पद पर आसीन नहीं किया, बल्कि उनके स्थान पर अपने पौत्र हरिराय जी को गुरु पद पर आसीन किया और गुरु तेग बहादुर जी को अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ बकाला साहब जाने की आज्ञा दी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बिना किसी हीले हवाले के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रतिरोध के उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और वे ग्राम बकाला चले गए। रंजीत जी ने अपने उद्बोधन में गुरु तेग बहादुर जी के वैराग्य की भी बात की है कि कैसे उनके 2 भाइयों का आकस्मिक निधन होता है, उनके 2 गुरुओं का निधन होता है, उनकी दादी माँ का निधन होता है, उनके गुरु पिता गुरु हरगोविंद जी का निधन होता है। तो उन्हें जीवन से एक विरक्ति सी, एक वैराग्य सा अनुभव होता है। परंतु गुरु तेग बहादुर जी का ये जो वैराग्य है, ये संन्यास वाला वैराग्य नहीं था, ये कमल के फूल जैसा वैराग्य था। जैसे कमल का फूल तालाब में रहकर भी तालाब से निर्लिप्त होता है, वैसे गुरु तेग बहादुर संसार में रह के भी सांसारिकता से निर्लिप्त थे। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो वैराग्य धारण किया था, उस वैराग्य के माध्यम से भी समाज में एक आदर्श स्थापित किया था, जिसकी चर्चा रंजीत जी ने अपने उद्बोधन में की थी। वास्तव में वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि हम संन्यास ग्रहण कर लें और वनों में, जंगलों में, पहाड़ों पर चले जाएं और वहां बैठकर तपस्या करें, अपने परिवार को, अपने संसार को, अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को भूल जाएं। सबसे बड़ा वैराग्य का आदर्श वह होता है जब हम परिवार में रहकर सांसारिकता से निर्लिप्त होकर अपना जीवन जिए, यानी संसार में रहकर एक सन्यासी जीवन जीना ही सबसे बड़ा वैराग्य माना जाता है, जिसका आदर्श, जिसका उदाहरण गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में प्रस्तुत किया था। एक और आदर्श की परोक्ष चर्चा की रंजीत जी ने, वो जीवित मुक्ति का आदर्श गुरु तेग बहादुर जी ने स्थापित किया था। देखिए, मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक जीवन मुक्ति, जिसमें व्यक्ति मृत्यु के, जीवन के पश्चात यानी मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करता है, और दूसरी मुक्ति होती है जीवित मुक्ति, जिसमें व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने तो जीवित अवस्था में मुक्ति को प्राप्त किया था। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, मत्सर, इन मनोविकारों से दूर रहता है, उसका आत्मिक विकास होता है और वो सहज अवस्था में आ जाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। गुरु तेग बहादुर जी जीवन पर्यंत इन मनोविकारों से, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, मत्सर से दूर रहे, इसीलिए उनका आत्मिक विकास हुआ, वो सहज अवस्था में आए
इसीलिए उन्होंने इसी कारण उन्हें जीवित मुक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने जीवन मुक्ति प्राप्ति का भी एक आदर्श स्थापित किया है। देखिए ना, उन्हें कोई कामना नहीं थी, उन्हें गुरु पद की कभी कोई कामना नहीं रही। गुरु हरगोविंद जी ने उन्हें बकाला साहब जाने का आदेश दिया, वे बकाला साहब चले गए। कोई विरोध या प्रतिरोध उन्होंने नहीं किया। वे चाहते तो 7वें गुरु बन सकते थे, वे चाहते तो 8वें गुरु बन सकते थे, लेकिन उनकी कोई कामना थी नहीं। वो तो इन कामनाओं से मुक्त थे। क्रोध की बात अगर हम करते हैं तो गुरुदेव तो हमेशा शांत रहते थे, हमेशा मौन रहते थे। उनके धैर्य और संयम की तो कई कथाएं सिख इतिहास में है। एक बार एक विरोधी ने गुरु बनने के बाद उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या का प्रयास भी किया था। गुरुदेव बाल बाल बच गए। बाद में उनके शिष्य उस अपराधी को पकड़कर उनके सामने लाते हैं कि आप इन्हें दंड दीजिए, पर गुरुदेव उस अपराधी को क्षमा कर देते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या का प्रयास किया, गुरुदेव उसको भी क्षमा कर देते हैं। अब देखिए, क्षमाशीलता का इससे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है। उन्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आता था, हमेशा शांत और मौन रहते थे। ऐसा ही हुआ था जब पहली बार गुरु पद ग्रहण करने के बाद वे स्वर्ण मंदिर अमृतसर गए थे स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने, पर वहां पर भी उनके विरोधियों ने, गुरु घर के विरोधियों ने स्वर्ण मंदिर के द्वार उनके लिए बंद कर दिए। अब आप सोचिए, स्वर्ण अमृतसर का निर्माण उनके परदादा के द्वारा किया गया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जन देव जी जो उनके दादा रहे उनके द्वारा किया गया। तो अपने परदादा द्वारा निर्मित नगर में, अपने दादा द्वारा निर्मित स्वर्ण मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। तब भी गुरुदेव शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, धैर्य और संयम का परिचय देते हैं और पास की एक जगह में जाकर वो विश्राम करते हैं। हालांकि उनके शिष्य कहते हैं कि आप चाहें तो हम युद्ध करें, आपके अपमान का बदला लें, लेकिन गुरुदेव इस बात के लिए अपने शिष्यों को मना कर देते हैं। उन्हें कभी किसी बात पर क्रोध नहीं आता था। मद, अहम या अहंकार, गुरु तेग बहादुर जी को किसी प्रकार का कोई मत था ही नहीं, कोई अहम नहीं। वे इतने महान गुरु परिवार से संबंधित हैं, जैसा अभी मैंने बात की कि उनके परदादा भी गुरु थे, उनके दादा भी गुरु थे, उनके पिता भी गुरु थे। तो कितनी बड़ी गुरु परंपरा उनके परिवार वंश की रही है और वो उसी वंश के वे गुरु थे। लेकिन उन्हें इस बात का कभी कोई गर्व नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े महान गुरु परिवार का हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, 21 वर्ष तक वे ग्राम बकाला में रहे। ग्राम बकाला अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। 21 वर्ष तक वे ग्राम बकाला में रहे, लेकिन वहां के रहने वालों को इस बात का पता ही नहीं चला कि गुरु परिवार का कोई सदस्य वहां रहता है 21 वर्षों तक। लेकिन जरा भी प्रचार नहीं, जरा भी प्रसार नहीं, जरा भी दम्भ नहीं, जरा भी मोह नहीं, जरा भी अहम नहीं कि मैं गुरु परिवार का हूं, वरना पूरे गांव को पता चल जाता। ऐसी मोह की हम बात करते हैं तो उन्हें गुरु पद से कोई मोह था ही नहीं। जैसा अभी मैंने आपसे बात की, गुरु पद की ना तो उनको कोई कामना थी, ना उन्हें कोई मोह था। जब उन्हें 9वां गुरु बनाया गया तब भी उन्होंने पहले मना किया कि मुझे बनने की जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गुरु हरकृष्ण जी का एक आदेश था 8वें गुरु का, तो उस हरकृष्ण जी के आदेश के सम्मान में उन्होंने गुरु पद को स्वीकार किया था। लेकिन उन्हें इस बात का मोह नहीं था, उन्हें परिवार से भी कोई मोह नहीं था। ये सच है कि परिवार में रहकर भी उन्होंने एक सन्यासी का जीवन जिया, उन्हें परिवार से कोई अधिक मोह नहीं था। अपने विवाह के 34 वर्ष बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वे हमेशा धर्म के विकास में, धर्म के प्रचार में, धर्म के प्रचार में, प्रसार में, मनुष्य जाति के कल्याण की भावना से यात्राएं किया करते थे। और जिस समय उनके पुत्र का जन्म होता है पटना में, उस समय वो धार्मिक यात्रा में ढाका में थे। यानी 34 वर्ष बाद पुत्र का जन्म होता है, उस समय गुरुदेव वहां नहीं थे उनके पास, वो ढाका में थे और उनके पुत्र का जन्म होता है पटना में। और यही नहीं, पुत्र जन्म का समाचार सुनने के बाद वो अपनी धार्मिक यात्रा को बंद नहीं करते, बल्कि उनकी धार्मिक यात्रा जारी रहती है। और वो गुरुदेव अपने पुत्र के जन्म के 5 वर्ष बाद पहली बार अपने पुत्र के दर्शन करते हैं। उन्हें कोई अधिक मोह नहीं था, उनका सिर्फ एक ही मोह था, मनुष्यता से मोह, मानव जाति से मोह, धर्म से मोह,
धर्म के प्रचार प्रसार और विकास से मोह, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म ही मनुष्य का कल्याण निहित है। और इसी तरह गुरुदेव काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, मोह से, इन सभी मनोविकारों से दूर रहे। उनका आत्मिक विकास हुआ, वह सहज अवस्था में आए और उन्हें जीवित मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसकी बात मैंने आपसे की थी कि जीवित मुक्ति का भी एक आदर्श गुरुदेव ने जीवन में स्थापित किया है। गुरुदेव के जीवन का सबसे बड़ा जो आदर्श है, जिसकी हमेशा चर्चा की जाती है, त्याग का आदर्श, बलिदान का आदर्श। और इसी आदर्श की आज के वक्ता रंजीत जी ने विस्तृत व्याख्या भी की है। और इसी आदर्श के कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, हिंद के रक्षक कहा जाता है, उन्हें युग रक्षक की उपाधि से संबोधित किया जाता है। गुरुदेव जी ने, जिसे भी रंजीत जी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, लेकिन ये बलिदान से भी बड़ा है, आत्म बलिदान। क्योंकि जब कश्मीरी ब्राह्मणों के कहने पर गुरुदेव ने कहा, जाइए जाके औरंगजेब से कह दीजिए कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये औरंगजेब को सीधे सीधे एक चुनौती थी, एक चेतावनी थी। और गुरुदेव जानते थे कि इस चुनौती का अर्थ क्या है। इस चुनौती का एकमात्र अर्थ था मृत्यु, शहादत। क्योंकि सभी जानते हैं कि औरंगजेब कितना कुटिल, कितना क्रूर और कितना अत्याचारी शासक था। उसे तो गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने का एक बहाना चाहिए था। और इसके बावजूद जब गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने के लिए औरंगजेब अपने सैनिकों को भेजता है, गुरुदेव पहले ही अपने जत्थों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। मतलब बलिदान से बड़ा है उनका आत्म बलिदान, जिसके लिए उन्हें हिंद की चादर संबोधित किया जाता है। आप कल्पना करें उनके शिष्यों को किस ढंग से शहीद किया गया। एक शिष्य को उबलते हुए, खोलते हुए गर्म पानी में डाल दिया गया, कल्पना कीजिए। एक शिष्य को रुई के फाहे में लपेटकर जीवित जला दिया गया। एक शिष्य के शरीर को खड़े आरे से उसके 2 भाग कर दिए गए। ये अमानवीय, ये बर्बर हत्या इस कारण की गई ताकि गुरु तेग बहादुर जी विचलित हो जाएं, भयभीत हो जाएं और भयभीत होकर वे इस्लाम धर्म कबूल कर लें। पर नहीं, क्योंकि गुरुदेव तो निर्भीकता और निर्भयता और साहस की साक्षात मूर्ति थे। वे निर्भीक रहे, बल्कि इन अपने शिष्यों की शहादत से तो उनका जो संकल्प था धर्म के प्रति वो और दृढ़ हुआ, सुदृढ़ हुआ, जिसकी औरंगजेब और उनके अधिकारियों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। और अंत में यही हुआ कि इस्लाम न कबूल करने के कारण उनका शीश तलवार की एक वार से, धड़ से अलग कर दिया गया। उस जगह पर आज गुरुद्वारा शीशगंज मौजूद है दिल्ली में, जहां पर ये विश्व की ऐतिहासिक घटना हुई है। ऐतिहासिक इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि आज तक धर्म की रक्षा के लिए किसी ने बलिदान नहीं दिया। अधिकतर बलिदान हुए हैं देश की आजादी की रक्षा के, देश की रक्षा के लिए या देश की आजादी के लिए। पर धर्म की रक्षा के लिए विश्व के इतिहास में कोई भी बलिदान नहीं दिया गया था। ये भूतो न भविष्यवती वाला मामला है। गुरुदेव के पहले भी किसी ने धर्म की रक्षा के लिए कोई बलिदान नहीं दिया, और गुरुदेव के बलिदान के बाद भी विश्व के इतिहास में किसी ने भी धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कोई बलिदान नहीं दिया। और इस बलिदान के माध्यम से भी गुरुदेव ने 2 आदर्श स्थापित किए। एक आदर्श जो गुरुओं के लिए है, और वो आदर्श ये कि गुरु का काम सिर्फ ज्ञान देना, प्रवचन देना, उपदेश देना, मार्गदर्शन देना ही नहीं है, बल्कि समय और परिस्थिति की मांग पर गुरु को चाहिए कि वो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहे। ये गुरुओं के लिए एक आदर्श गुरु तेग बहादुर जी ने स्थापित किया है। वैसे धर्म के लिए आदर्श स्थापित किया कि धर्म का कार्य सिर्फ मानवीय गुणों को धारण करना नहीं है, सरलता, सहजता, विनम्रता, उदारता, इनको धारण करना नहीं है, बल्कि धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य है अनीति का प्रतिरोध करना, अत्याचार का प्रतिरोध करना, अन्याय का प्रतिरोध करना और अधर्म का प्रतिरोध करना। यह भी धर्म का एक कार्य है।
और गुरुदेव ने इस तरह अपने जीवन में कई मानवीय आदर्श स्थापित किए जो हमारे लिए प्रेरक हैं, जिनसे हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारे लिए अनुकरणीय हैं, जिनका हम अनुकरण भी कर सकते हैं और अनुसरण करके अपना जीवन भी सफल और सार्थक बना सकते हैं। याद आती है लॉन्ग फेलो की वो पंक्तियां जो आप सबने पढ़ी होंगी अंग्रेजी की पुस्तकों में, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस दैट वी कैन मेक आवर लाइव्स सब्लाइम, लीव डिपार्टिंग बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। इन महापुरुषों का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि समय की रेत पर वो जो अपने पदचिन्ह छोड़ जाते हैं, उन पदचिन्हों का अनुसरण कर हम भी उन महापुरुषों की तरह अपना जीवन सफल और सार्थक कर सकते हैं। जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, त्याग के, आज्ञाकारिता के, संवेदनशीलता के, बलिदान के, आत्म बलिदान के, ऐसे कई पदचिन्ह जो उदाहरण भी हैं, जो आदर्श भी हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी ने छोड़े हैं। एक बार फिर मैं भारतीय ज्ञानपीठ को इस महत्वपूर्ण सद्भावना व्याख्यान माला के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। इन आयोजनों से समाज में चेतना जागृत होती है, लोग अपनी महान विरासत से परिचित होते हैं, अपने इतिहास से परिचित होते हैं, उनका ज्ञान वर्धन होता है। ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा और नई दशा प्रदान करते हैं और समाज को स्वस्थ बनाते हैं, सजग बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। और अगर समाज स्वस्थ होता है, सजग होता है, सशक्त होता है, तो राष्ट्र भी स्वस्थ होता है, सजग होता है, सशक्त होता है। तो मैं भारतीय ज्ञानपीठ का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महान वैचारिक यज्ञ में आज संस्था ने मुझे भी अपने विचारों की सविधा अर्पित करने का एक अवसर प्रदान किया। और आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय आज इस कार्यक्रम को प्रदान किया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी समृद्ध दृष्टि, आपके विचार और आपकी साहित्यिक संवेदना इस व्याख्यान को और अधिक अर्थपूर्ण बना गई। 23वीं अखिल भारतीय व्याख्यानमाला जो उज्जैन का एक बहुत ही अच्छा आयोजन स्वर्गीय श्री कृष्णमंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। जितने भी विषय यहाँ पर प्रतिपादित किए जाते हैं वो सभी समसामयिक है, जिसका लाभ सभी लोगों को मिलता है और अपने व्यक्तिगत जीवन में उनसे प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं इस अच्छे आयोजन के लिए सद्भावना समिति के सभी आयोजकगणों को, हमारा जो उज्जैन का ब्रांड है 19.8 FM को और भारतीय ज्ञानपीठ परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस व्याख्यान माला में सुनते हुए मुझे ये लगा, जिन व्याख्यानों को सुनते हैं तो इसके माध्यम से उज्जैन के सभी लोगों के लिए, और अब चूँकि ऑनलाइन की सुविधा भी है इसलिए दूर तक अन्य लोगों के लिए भी ऐसे सुविचार सुनने को मिलते हैं। एक आंतरिक प्रबोधन जिसकी आवश्यकता हम सबको हर समय रहती है, एक विचार संग्रह और एक प्रेरणास्पद पाठ्य हम सभी को मिलता है। और इसके लिए समिति में श्री कुलश्रेष्ठ जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रेडियो दस्तक के माध्यम से ये दूर दूर तक ऐसे विचार बहुत सरलता से लोगों को सुनने को मिल जाते हैं। के दोनों प्रखर वक्ता जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब के आदर्शों की ज्योति हम सभी में प्रज्वलित की है, ऐसे माननीय रणजीत सिंह अरोरा एवं आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर पिलकेंद्र सिंह अरोरा के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगले दिवस 23 नवंबर 2025 रविवार की जानकारी। कल व्याख्यानमाला के समापन दिवस पर मुख्य वक्ता रहेंगे पद्म भूषण माननीय श्री अनिल प्रकाश जोशी, प्रसिद्ध पर्यावरणविद। विषय, आप नहीं बदलेंगे तो प्रकृति आपको बदल देगी। अध्यक्षता करेंगे माननीय पद्मश्री जयराम जी, प्रसिद्ध नृत्याचार्य।
आप सभी से अनुरोध है कि कल भी उपस्थित होकर इस व्याख्यान माला की समापन दिवस को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।